है गाइस, स्वागत करता हूँ मैं यूट्यूब चैनल CGMP में। आज मैं अपने ठेले में कुछ नया आइटम ऐड करने वाला हूँ। उसमें मेरा चाउमीन रहेगा और दबेली रहेगा। तो ये दो आइटम्स है जो मैं आज शाम को अपने ठेले में ऐड करने वाला हूँ। और उसके बाद चाउमीन तो रहेगा ही, चाउमीन रहेगा और दबेली, और आगे देखते हैं क्या क्या ऐड हो सकता है। तो मुझे 3 दिन हो गए हैं स्ट्रीट फूड डालते हुए। तो वहाँ गंज चौक में मैं स्ट्रीट फूड डाल रहा हूँ, तो वहाँ का रिस्पांस ठीक ठाक है, स्टार्टिंग है। तो मेरे से कल 2 मैडम लोग आए थे, तो मुझे पूछे, ये नाम को देखे CGPSC चाइनीज़ पकोड़े वाला। तो आके देखे और बोले ये क्या चीज़ है करके। तो बताया कि मैं ऐसा बात है, मैं CGPSC का एस्पिरेंट हूँ और CGPSC की तैयारी चल रही है। तो मैं सोचा चलो इसी नाम से क्यों ना हम अपना स्ट्रीट फूड डाल लेते हैं, तो कुछ यूनिक नाम रहेगा। क्योंकि राजनांदगांव ज़िले में आपको बता दूं, CGPSC के नाम से किसी भी प्रकार से किसी स्ट्रीट फूड नहीं है हमारे छत्तीसगढ़ में। लगभग किसी मैं यूट्यूब में भी सर्च मार चुका हूँ, ऐसा यूनिक नेम कहीं नहीं है। तो अब ये जो ठेले है, मैं ठेले से शुरुआत किया हूँ। अब आगे पता नहीं और कितना आगे जाऊँगा, या जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखते हैं आज का दिन कैसा होता है। वैसे मेरा दिन ठीक ठाक जा रहा है, क्योंकि लोगों को चाइनीज़ पकोड़ा जो है ना, लोगों को खाने की आदत नहीं है। लोग जानते हैं मोमोज़ और मंचूरियन, लेकिन चाइनीज़ पकोड़ा कुछ अलग हो जाता है। चाइनीज़ पकोड़ा जो कि है उसका कंटेंट अलग होता है, उसके मसाले अलग होते हैं और बहुत कुछ चीज़ें हैं जो अलग हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा उनको ऑब्ज़र्व करने में थोड़ा सा देखते हैं, तो फिर क्या है कैसा है करके निकल जाते हैं। लेकिन जो लोग आके खाते हैं वो लोग दोबारा मेरे पास आते हैं खाने के लिए। मतलब रिस्पांस अच्छा आया है। कुछ लोग आ रहे हैं, ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं। तो मैं राजनांदगांव वासियों को, जितने भी छत्तीसगढ़ वाले हैं, मैं जहाँ तक से वीडियो उनके पास जा रहा है, तो मैं प्लीज़ उनको इनवाइट करता हूँ कि मेरे ठेले में आए और मेरे जो भी आइटम बनाया हूँ, चाइनीज़ पकोड़ा है, मंचूरियन है और दबेली भी रखने वाला हूँ। तो दबेली भी आइएगा, खाइएगा और मेरा सपोर्ट कीजिएगा। क्योंकि मैं बच्चों को सवेरे पढ़ा भी रहा हूँ मेरी तैयारी भी चल रही है साथ में, और प्लस मेरा ये भी चल रहा है। क्योंकि क्या है, नौकरी अगर भविष्य में मिली तो ठीक, नहीं मिली तो फिर समस्या है। वैसे मुझे नौकरी से कोई उम्मीद नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं आगे चल के बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ। इच्छाएं बहुत सारी, लेकिन इच्छाएं जो है पूरी हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। भगवान कुछ अलग तरीके से देता है। अगर भगवान कुछ गलत करता है ना, तो कुछ उसके साथ अच्छा भी करता है। और मेरे साथ जो चीज़ मेरे साथ हुआ है, वो भगवान करे किसी के साथ मत होए। क्योंकि चलती हुई जॉब से अच्छा खासा जॉब चल रहा है, उसके बीच से आपको वहाँ से निकलना पड़ जाए। मतलब निकाला नहीं गया है, निकलना पड़ जाए। और इस टाइप से मजबूर कर दिया जाए कि पर्सनली मतलब जस्ट लाइक, अगर मुझे सामने से मेरे ऊपर अगर अटैक नहीं हो पा रहा है, तो वो लोग पीछे से, मतलब जस्ट लाइक अपनी फैमिली वालों को पकड़ रहे हैं कि ये ऐसा है वैसा है करके, फैमिली वालों को बुला रहे हैं, ऐसा वैसा कर रहा है आपका लड़का, ये वे करके। तो इस टाइप से मेरे साथ में हुआ था। तो मुझे हाथ जोड़ना पड़ा, नहीं भैया मैं नहीं करने वाला, चाहे जो भी हो, लेकिन मैं जाने वाला नहीं हूँ। हमारे यहाँ पापा जी बोल रहे थे वापस जाना है करके, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये ठेले में भले मैं दिन भर का मैं 100 रुपये की बिक्री क्यों ना करूँ। 100 रुपये की बिक्री करूँगा, 50 मेरा है, जानता हूँ। लेकिन वो 100 रुपये भी मेरा है। क्योंकि 100 रुपये मैं कमा रहा हूँ, तो कोई मेरे पीछे बोलने वाला नहीं है, मुझे कोई ऑर्डर देने वाला नहीं है। क्योंकि ये ठेला है, ये ठेले का मैं ऑनर हूँ और ठेले का मालिक हूँ। इसलिए छोटा सा काम है, लेकिन छोटा सा बिजनेस है और छोटे से बिजनेस का मालिक हूँ मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहुत से लोग हैं
मैं उनका नाम लेना चाहता हूँ, जो इंस्पिरेशन मैं इन सब चीज़ को करने के लिए मेरा इंस्पिरेशन बने। फर्स्ट ऑफ ऑल MBA चाय वाला। मैं क्यों उनको ये सब चीज़ का क्रेडिट ना दूँ, क्योंकि क्या है, जब मैं वहाँ से मेरा जॉब छूटा था तो मैं एक जगह रेस्टोरेंट में गया था। क्या चीज़ के लिए मेरे को, हाँ, काउंटर बॉय के लिए मेरे को ऑफ़र हुआ था। ऑफ़र नहीं, मैं खुद गया था मैं, तो मुझे बोले थे कल से आ जाना करके। तो मैं वहाँ गया था, तो मेरे को वहाँ काउंटर का साफ़ करने के लिए बोले मुझे। काउंटर साफ़ करने के लिए बोले। यार रे बे करके बोल रहे हैं, रे एला कर रहे, रे बोला कर रहे, ले एला कर रहे, ऐसे कर रहे, वैसे कर रहे। तो ये सब चीज़ एक हद तक देखा ना, ले दे के 5 मिनट भी नहीं हुआ था मुझे वहाँ खड़े हुए। 5 मिनट, सोचो आप, मुझे 5 मिनट भी नहीं हुआ था वहाँ खड़े। मैं उस रेस्टोरेंट का नाम नहीं लूँगा, 5 मिनट भी नहीं हुआ था। और मैं बोला नहीं भैया, मैं नहीं कर सकता है सब चीज़, मैं नहीं कर सकता है सब चीज़ करके। उसके बाद मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था, क्योंकि मेरी जॉब छूटी थी और मैंने पोस्टर टांग दिया था ऊपर में, दीपक सर कोचिंग क्लासेस करके। अब मेरे पास एक भी बच्चे नहीं आ रहे थे। तो फिर सोचा नहीं आ रहे हैं तो चलो देखते हैं क्या होता है करके। तो वहीं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी में वही हाल रहे, वे दुनिया भर का झाड़ू पोछा लगवाते थे और झाड़ू पोछा भी करते थे। चलो वही खुद का 2 जने तो है, चलो कर लेते हैं करके। फिर जब हद से आगे बढ़ा तो वो भी छोड़ना पड़ गया मुझे। फिर ये रेस्टोरेंट वाला कांड हुआ। उसके बाद फिर इतना डिप्रेशन में क्या बताऊँ। कम से कम 1 महीने का घर वाले लोग कोई नहीं जानते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे सब्सक्राइबर है या अभी जो भी मेरे यूट्यूब में मुझे देख रहे हैं, मैं 1 महीने के डीप डिप्रेशन में था। लेकिन एक हिम्मत थी कि लाइफ में कुछ ना कुछ करना है करके। लाइफ में कुछ ना कुछ करना है, छोटा ही करना है लेकिन करेंगे। डीप डिप्रेशन में था उस टाइम पे मुझे खुद नहीं पता था मैं क्या कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ। लेकिन जो भी था, मैं घर वालों डिप्रेशन में था, लेकिन बाहर किसी को नहीं पता था कि इतने डिप्रेशन में भी है। या इवन हमारी वाइफ को भी पता नहीं था कि ये इतने डिप्रेशन में है करके। उनको अभी तक से पता नहीं है कि वो इतने डिप्रेशन में है करके। तो हमारी वाइफ को भी पता नहीं था। मम्मी पापा को तो खैर पता ही नहीं। मम्मी पापा को तो खैर पता ही नहीं था। मम्मी पापा है, दीदी को तो कोई, दीदी भी नहीं पता था उनको। और किसी को भी मेरे हाल चाल के बारे में कोई पता नहीं था। अचानक से मैंने MBA चाय वाला सर, प्रफुल्ल सर का एक वीडियो चल रहा था जिसमें बता रहे थे वो चाय के बारे में। तो मैं शुरू में देखा, इग्नोर किया, चलो यार जो भी जैसा भी हो। फिर इग्नोर करते हुए जैसा भी ऐसा कैसे कर सकते हैं करके। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब ये समझ में आया कि नहीं यार, अपने को भी कुछ ना कुछ नीचे ज़मीनी स्तर से कुछ ना कुछ करना है, तो मैंने सोच लिया कि मैंने सोचा और सीधा मैंने सोचा 10 15 दिन 20 दिन सोचा। मतलब सोच में ही था 10 15 दिन 20 दिन, 1 महीने हो गए थे। 1 महीने बाद मैंने अपनी दीदी को बताया कि ऐसी बात है और ऐसा करना है मुझे करके। तो हमारी दीदी एग्री हो गई, नहीं ऐसा है तो कुछ कर ले, जैसा भी हो तेरे को चालू तो करना पड़ेगा, जीवन की लड़ाई है, तेरे को खुद लड़ना पड़ेगा। तो दीदी बोली, एग्री हो गई, हाँ जैसा भी रहेगा मैं करूँगी करके। तो मैं भी बताया कि मेरे पास इतना है, इतना पैसा मेरे पास है, आपको इतना का बनेगा, इतना करना है करके। तो हमारी दीदी बोली हाँ ठीक है। तो ले दे के माने घर वाले लोग तो 1 रुपये अभी तक से 1 रुपये पैसा नहीं दिए हैं। तो उनको तो खैर उन लोग को इस बारे में जानकारी नहीं है कि मैं यहीं अगर मेरे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो मैं आगे क्या नहीं क्या बहुत कुछ चीज़ें करूँगा, बहुत कुछ सेवाएं दूँगा पब्लिक को और अपने स्टूडेंट को। जो लोग 10वीं अंडर 10th हैं और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन लोग को बहुत सारी सेवाएं प्रोवाइड करूँगा। तो ये मेरी ख्वाहिश है और आगे भविष्य में पता नहीं इसका क्या होगा, लेकिन हाँ अपना बेस्ट दूंगा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मेरा पसंद आएगा। इसी के साथ जय बाजे छत्तीसगढ़,
जय CGM। थैंक यू।